आइए इस सीरीज में अगला टॉपिक है अपना अपना खाना। आप जहाँ रहते हैं, जिस मोहल्ले में रहते हैं, जिस गांव में रहते हैं, आप आस पड़ोस में देखे होंगे कि जिससे भी आप अपने मित्र से पूछेंगे तो अलग अलग समय पर सुबह में भी आप पूछेंगे तो आप कुछ और खाते होंगे। आपके मित्र जो अलग अलग घर से हैं वो अलग अलग तरह का भोजन करते हैं। दोपहर का भोजन भी अलग अलग होता है, शाम का भी भोजन अलग अलग होता है। यदि आप अपने विद्यालय में जाते हैं और आप अपने मित्रों से पूछते हैं भोजन के बारे में, तो आप जब जानना चाहेंगे कि हमारा कौन सा मित्र क्या खा कर आया है, तो आपको पता चलेगा कि कोई रोटी, कोई जो है चावल, है ना, कोई खिचड़ी, कोई खीर, कोई पूड़ी, कोई मछली भात, कोई चिकन रोटी, इस तरह से जो है अलग अलग जो है आपको देखने को मिलेगा, सुनने को मिलेगा कि अलग अलग खाने का चीज़ें होती हैं। तो इसीलिए जो है सबका खाना अपना अपना होता है ना। आपके घर में बच्चे हैं तो उन्हें देखते होंगे कि जो चीज़ आप खा सकते हैं वो हर चीज़ जो है वो बच्चा नहीं खा सकता है। जो चीज़ आप खा सकते हैं वो हर चीज़ आपके घर में जो आपके बूढ़ी दादी होंगी, दादा होंगे, है ना, जो काफ़ी वृद्ध हैं, वो नहीं खा सकते हैं। आप देखेंगे आपके घर में बच्चा और आपके घर में जो वृद्ध हैं उन दोनों में समानता, कि बच्चा जो जो खा पाता है वह भी आराम से आपके घर के जो वृद्ध हैं, बुजुर्ग हैं, वो खा लेते हैं। जो बच्चा नहीं खा पाता है वह आपके घर के बुजुर्ग और बूढ़े जो हैं वो भी नहीं खा पाते हैं। सामान्यतः ऐसा देखने को मिलेगा। मतलब जो अवस्था है हमारा, वह बच्चा, जवान और वृद्ध जो है, तो युवा अवस्था के बाद जब वृद्धावस्था आता है तो बच्चे की तरह ही उनके दांत जो है नहीं होते हैं, है ना, उनके पूरा जो शरीर जो है वह, उसमें उतना ऊर्जा नहीं रह पाता, उनका पाचन शक्ति जो है कमज़ोर हो जाता है। तो वह सारे जो पदार्थ जो जवान एक जवान व्यक्ति खा सकता है वह न तो बच्चा खा सकता है न जवान खा सकता है। तो इस प्रकार आप अपने घर के बच्चों का देखभाल करते हैं, उसी प्रकार अपने घर के बुजुर्गों का भी देखभाल करना होता है। तो आप जो है एक और चीज़ आपको देखने को या सुनने को मिला होगा कि आपके आस पड़ोस के कुछ बच्चा जो है, आपके विद्यालय का कुछ बच्चा जो है वह कभी कभी खाना नहीं खाता है। ऐसा भी सुनने को मिलता है, देखने को मिलता है। आखिर क्या कारण है? क्या कारण हो सकता है कि जो है आपके आस पड़ोस का या आपके विद्यालय का कोई बच्चा जो है वह खाना नहीं खा पाया है? तो उसके पीछे आप यदि जाएंगे, देखेंगे उसके घर में, तो हो सकता है कि वह बहुत ही गरीब होगा, है ना। उसके घर में चावल नहीं होगा, गेहूं नहीं होगा, दाल नहीं होगा, सब्जी नहीं होगा, इसलिए उसकी माँ उसे खाना नहीं बना कर देती और वो भूखा ही आपके साथ खेलता है या फिर आपके साथ पढ़ता है, आपके साथ रहता है। तो इस प्रकार जो है सभी का खाना जो है वो अपना अपना होता है। आप अलग अलग जगहों पर देखेंगे कि अलग अलग प्रकार का जो है खाने का चीज़ होता है। कहीं जो है लिट्टी बहुत फेमस है, कहीं इडली बहुत फेमस है, कहीं डोसा बहुत फेमस है, कहीं का पुलाव बहुत फेमस है, कहीं चावल से ही बना बहुत सारा चीज़ अलग अलग जो है भोजन करते हैं, कहीं गेहूं से बना हुआ अलग अलग भोजन करते हैं। अलग अलग देशों में अलग अलग तरह का भोजन है। कहीं सरसों के तेल में जो है तल करके खाना पसंद करते हैं, कहीं नारियल के तेल में तल करके खाना पसंद करते हैं, है ना। कोई कहीं ऐसा देश है जहाँ पे जो है मेढक खाया जाता है, सांप को खाया जाता है, केकड़ा को खाया जाता है ना। तो इस प्रकार जो है सभी का परिवेश के हिसाब से जो है अलग अलग उनका भोजन होता है। तो आइए जानते हैं कि ये जो टॉपिक है आपका अपना अपना भोजन, उसमें उससे संबंधित कौन कौन से प्रश्न हैं। हमारे देश में बहुत से परिवार ऐसे हैं जिनके घर में कई कई दिनों तक खाना नहीं बन पाता। क्यों? आखिर क्या कारण हो सकता है? तो अत्यंत निर्धनता के कारण। वो इतने गरीब होते हैं कि उनके यहाँ खाने की चीजें नहीं होती है जिससे वो पका सके, बना सके, है ना। और अन्न की उपलब्धता नहीं होने के कारण उनके घर में गेहूं, चावल, दाल नहीं होता है, तो क्या बनाएंगे और क्या खाएंगे। ऐसे आपको आश्चर्य होगा कि पूरे भारत की आबादी जो है वो लगभग 125 करोड़ है, जिसमें लगभग 25 करोड़ जो हमारी जनसंख्या, 25 करोड़ लोग हमारे देश के, है ना, हमारे और आपके बीच से भी लोग हैं जो बिना खाए रात गुजारते हैं, बिना खाए सोते हैं। ऐसा नहीं कर सकते इसलिए कि भूखे पेट तो सो ही नहीं पाएंगे।
तो बिना खाए रात गुजारते हैं, है ना। बहुत ऐसा जगह है जहाँ पे उनको खाने के लिए चावल दाल सब्जी या फिर गेहूँ नहीं है, वो जो है घास पात खा करके जैसे तैसे अपन जीवन गुजारते हैं, मांग चांग करके खाते हैं। कहीं कहीं आप टेलीविजन पर देखे होंगे कोई बच्चा कूड़ा से रोटी और चावल उठा करके खा रहा है। तो यह स्थिति भी हमारे देश का, एक ऐसा देश भी हमारा है। ये जो इतना विकराल इतना विशाल जो भारत देश है, उस भारत का एक हिस्सा ऐसा भी है ना, जहाँ के बच्चे कूड़े में से रोटी और चावल बीन करके खाते हुए आपको दिखेंगे। जहाँ के लोग जो है आपका जंगलों में, है ना, घास पात फल फूल खा करके जीवन अपना गुजर कर रहे हैं। आज भी ऐसे लोग हैं हमारे देश में। बिना खाए जो है 2-2 3-3 टाइम रह जाते हैं, बिना खाए पूरे दिन गुजार देते हैं, पूरे रात गुजार देते हैं। ऐसे भी हमारे देश के लोग हैं। बच्चे क्या क्या खा पाते हैं और क्या नहीं खा पाते हैं। तो बच्चे क्या खा पाते हैं? दूध आसानी से बच्चे खा लेते हैं, दलिया दाल आप दीजिएगा उसको आसानी से पी जाएंगे, खीर आराम से सूड़ सूड़ करके खींच लेंगे, खिचड़ी भी आराम से खा जाएंगे, सेवई आराम से खा जाएंगे, अंगूर चूस जाएंगे आराम से। तो ये जो है बच्चे खा पाते हैं। नहीं क्या खा पाते हैं? तो जो मजबूत चीज़ है जिसे खाने के लिए बिना दांत का हम वो नहीं खा सकते हैं, तो वैसे पदार्थ बच्चे नहीं खा पाएंगे, क्योंकि या तो उनके दांत नहीं होते या दांत भी होते हैं तो दूध का दांत होता है ना। यदि उतना मजबूत चीज़ भुट्टा हो गया, चना हो गया, फूटा हो गया, लिट्टी हो गया, नीमकी हो गया, है ना, ये सब यदि तोड़ेंगे तो दांत टूट जाएगा। तो भुट्टा फूटा लिट्टी नीमकी सेब ये सब बच्चे नहीं खा पाते हैं। जवान क्या खा पाते हैं और क्या नहीं खा पाते हैं? तो वैसे सभी पदार्थ जो खाने के लायक है, जो उन्हें पसंद है वो खा सकते हैं, और वैसे कोई भी पदार्थ जो खाने के लायक नहीं है या उन्हें जो पसंद नहीं है वो नहीं खा सकते हैं, है ना। वृद्ध जो बूढ़ा होते हैं वो क्या क्या खा पाते हैं और नहीं खा पाते हैं? तो वैसे पदार्थ जो एक बच्चा खा पाता है, जैसे दूध दलिया खीर खिचड़ी सेवई अंगूर, ये सभी जो पदार्थ है वो एक वृद्ध भी खा सकते हैं। और वे सभी पदार्थ भुट्टा फूटा लिट्टी नीमकी सेव जो बच्चा नहीं खा पाता है, उसी प्रकार एक वृद्ध भी नहीं खा पाते हैं, क्योंकि उनका दांत कमजोर हो जाता है या फिर दांत झड़ जाते हैं। तो बच्चा और वृद्ध में आपको बहुत सारी समानताएं देखने को मिलते हैं। गेहूं से बनाए जाने वाले भोजन कौन कौन से हैं? तो गेहूं का आटा हम बनाते हैं और उससे रोटी लिट्टी हलवा पूड़ी पुआ निमकी ठेकुआ पेड़किया मिठाई समोसा, इन सारे जो है खाने का चीज़ हम गेहूं से बनाते हैं। तो हमारे देश का पंजाब है, हरियाणा है ना, पश्चिमी उत्तर प्रदेश है, यहाँ पे गेहूं बहुत ज़्यादा होता है। और वहाँ आप जाएंगे तो गेहूं अर्थात आटे से बना हुआ अलग अलग जो है व्यंजन आपको खाने को मिलेगा। वहीं चावल से बनाए जाने वाले भोजन कौन कौन से हैं? तो भात, है ना, जिसको चावल भी कहते हैं, डोसा इडली पुलाव खीर खिचड़ी लड़ुआ चूरा मुरही चरौरी पुष्पिठा स्नैक्स जो आपका कुरकुरे वगैरह जो आता है बन करके, वो जो है खोखड़ीवा वगैरह चावल के आटे से ही बनाया जाता है। आप जब उड़ीसा में चले जाइएगा, आप साउथ भारत में चले जाइएगा, कर्नाटक में, है ना, केरला में, तमिलनाडु में, तो वहाँ पे जो आपको है चावल से बहुत सारे अलग अलग जो है आपको व्यंजन इडली डोसा वगैरह जो है आपको मिल जाएगा खाने के लिए। इसी प्रकार कुछ ऐसे राज्य या देश का विशेषता होता है जहाँ पे विशेष प्रकार के भोजन जो है वहाँ के लोग करते हैं। जैसे एक ऐसा देश है जहाँ के लोग सांप खाना पसंद करते हैं, वह देश है हांगकांग। हांगकांग के लोग सांप खाना पसंद करते हैं, और सांप से जो बना भोजन होता है ना, जैसे हम लोग मुर्गे से बना जो भोजन होता है उसको चिकन बोलते हैं, नहीं, उसी प्रकार या खसी का जो आपको खाने का जो बनाया जाता है, खसी से युक्त जो भोजन होता है उसको हम लोग मटन बोलते हैं। उसी प्रकार वहाँ सांप वाला जो चीज़ खाने का होता है उसको लिंग हु फेन कहा जाता है। इस राज्य के लोगों को सरसों के तेल में बनी मछली खाने के लिए बहुत पसंद है, तो कश्मीर के लोग हैं। कश्मीर में जो है सरसों अत्यधिक होता है, वहाँ के लोग जो है सरसों के तेल में तल करके मछली खाना पसंद करते हैं। और नारियल के तेल में समुद्री मछली कहाँ के लोग तल कर खाते हैं? तो वह गोवा है। गोवा जो है वहाँ के लोग समुद्र की मछली खाते हैं, वह सरसों के तेल में तल कर खाना पसंद नहीं करते हैं। वहाँ नारियल बहुत अत्यधिक होता है, तो नारियल के तेल में वहाँ के लोग जो है समुद्री मछली तल करके खाना पसंद करते हैं।
किस राज्य के लोग किसी भी करी में नारियल डालकर खाना पसंद करते हैं? केरल में आप चले जाइए, कोई ऐसा व्यंजन नहीं बनेगा कोई ऐसा सब्जी, करी उसी को बोलते हैं, सब्जी या करी, जिसमें नारियल नहीं डाला जाता। उन्हें नारियल बहुत पसंद है, उन्हें सब चीज खाने का जो भी चीज है उसमें नारियल उनको डाला हुआ होना चाहिए। केरल। किस राज्य के लोग उबला हुआ टैपियोका मजे से खाते हैं? टैपियोका शकरकंद की तरह होता है, आप और हम शकरकंद खाते हैं, उसी प्रकार का एक टैपियोका होता है जो केरल में उत्पादन होता है। तो वहाँ के लोग जो है उबला हुआ, जिस प्रकार हम लोग उबला हुआ शकरकंद खाते हैं उसी प्रकार हम लोग उबला हुआ टैपियोका खाते हैं। और उबला हुआ टैपियोका जो है वो करी के साथ खाते हैं, वैसा करी जिसमें नारियल डाला हुआ हो उसके साथ बहुत मजे बहुत आनंद के साथ जो है टैपियोका खाते हैं। यह जो आपका बात है, किस देश के लोगों को सांप खाना बहुत पसंद है? हांगकांग। सांप वाले खाना को हांगकांग में क्या कहा जाता है? लिंग हु फेन। किस राज्य के लोगों को सरसों के तेल में बनी मछली बहुत पसंद है? कश्मीर। किस राज्य के लोगों को नारियल के तेल में बनी समुद्र की मछली पसंद है? गोवा। किस राज्य के लोग किसी भी करी में नारियल डालकर खाना पसंद करते हैं? केरल। किस राज्य के लोग उबला हुआ टैपियोका मजे से खाते हैं? केरल। ये आपको बात याद रखने वाली है। यह हमेशा आपको जो है सीटेट हो, रेलवे का जो है आपका एग्जाम हो, एसएससी का एग्जाम हो, बैंकिंग का एग्जाम हो, यह जो प्रश्न है यह हर जगह हमेशा पूछे जाने वाला प्रश्न है, तो आपको याद रखना है। इस प्रकार जो है टॉपिक अपना अपना खाना के माध्यम से हम लोग जाने कि क्षेत्र विशेष, राज्य विशेष, वहाँ का वातावरण, वहाँ का परिवेश, किसी देश का जो है एक विशेष प्रकार का भोजन होता है। जैसे हांगकांग में सांप खाते हैं, जैसे कश्मीर में सरसों के तेल में तल करके खाते हैं, जैसे गोवा में नारियल के तेल में तल कर खाते हैं, जैसे आपका केरल में टैपियोका खाते हैं, जैसे हरियाणा, पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में गेहूं से बना अलग अलग व्यंजन खाते हैं, जैसे आपका दक्षिण भारत में चावल से बना अलग अलग व्यंजन खाते हैं। तो सबका अपना अपना खाना होता है। जैसे बच्चा का अपना खाना है कि वह दूध खाएगा या उसी तरह का चीज जो है खाएगा जो आसानी से उसको पच जाए। वृद्ध का अपना खाना है, वो भूटा नहीं खा सकते, वो वैसे खाना नहीं खा सकते हैं जिसे उनको दांत से तोड़ना पड़े और मजबूत हो। वह भी बच्चे की तरह जो है तरल पदार्थ ही खाते हैं जो आसानी से निगल सके, आसानी से पच सके। तो इस प्रकार जो है सभी का अपना अपना खाना होता है।